नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाने वाला अंता विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आ चुका है। उसने पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। जनता ने कांग्रेस के अनुभवी और मजबूत मैदानवी नेता प्रमोद भाया को एक बार फिर अपना प्रतिनिधि चुनते हुए चौथी बार विधानसभा भेज दिया है। भाया ने ये जीत न सिर्फ हासिल की है बल्कि 15,594 वोटों के साथ विशाल अंतर के साथ दर्ज करवाकर एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी दिया है। ये जीत व्यक्तिगत लोकप्रियता की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल भी मानी जा रही है। 20 राउंड की हाई वोल्टेज मतगणना के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा, पर अंतिम परिणाम ने ये स्पष्ट कर दिया कि अंता की जनता ने बीजेपी की रणनीति, उसके प्रचार अभियान और उसकी स्थानीय पकड़ को पूरी तरह से नकार दिया है। अंता उपचुनाव को प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा था, लेकिन वोटरों ने संकेत दे दिया कि सरकार के कामकाज और जनता के मुद्दों की अनदेखी को लेकर गुस्सा बढ़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार चुनाव प्रचार किया, रोड शो की, सभाएं की, फिर भी जनता का मूड नहीं बदल पाए। परिणाम ये रहा कि भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने दोनों पार्टियों के वोट बैंक को चुनौती दी। उधर आधिकारिक घोषणा से पहले ही राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रमोद भाया को फोन पर जीत की बधाई दी। वहीं भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने खुशी जताते हुए कहा कि ये जीत विकास और सेवा कार्यों की है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाया द्वारा किए गए कामों को ईमानदारी से परखा है और उसी के आधार पर इतना बड़ा जनादेश दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि वे जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। अब अगर भाया की जीत के कारणों को समझे तो ये साफ दिखाई देता है कि उन्होंने पिछली गलतियों से सीखकर इस बार चुनाव को एक पूरी तरह सुनियोजित रणनीति के तहत लड़ा। सबसे पहले उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क पर जोर दिया, घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संवाद किया और सुनिश्चित किया कि हर बूथ तक, संगठन तक पकड़ मजबूत हो। उनका माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा पर भारी पड़ा और उनकी टीम ने चुनाव को पूरी तरह से एक मिशन की तरह चलाया। कांग्रेस ने भी इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक चांदना सहित कई बड़े चेहरों ने संयुक्त रूप से प्रचार किया। नेताओं का एक मंच पर दिखना कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा बढ़ाने वाला साबित हुआ है और इससे जनता में ये संदेश गया कि कांग्रेस इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। लगातार रोड शो, सभाएं और सोशल मीडिया पर प्रभावी कैंपेन ने कांग्रेस को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अंत में वोटों के आंकड़े भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। कांग्रेस के प्रमोद भाया को 69,462 वोट मिले, भाजपा के मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले, वहीं निर्दलीय नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले। इन नतीजों ने यह साफ कर दिया कि अंता की जनता ने अपना संदेश स्पष्ट और जोरदार तरीके से दिया है। विकास, उपलब्धियों, ईमानदारी और जनता से जुड़ाव ही जीत की असली कुंजी है।